Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe at your place. I'm back with another topic which is orbital speed, time period and height of satellite. इसकी लॉन्चिंग और सैटेलाइट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, हमारे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आज की जो अपनी वीडियो है उसमें हम क्या टॉपिक कवर करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड एंड हाइट ऑफ सैटेलाइट। सो फर्स्ट पॉइंट हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही जब हमने लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट किया था उसमें कवर कर लिया था, बट एक बार यहाँ पे डेफिनेशन फिर भी हम करेंगे। इट इज द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू अ गिवन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये क्या है, एक मिनिमम स्पीड है कि किसी भी सैटेलाइट को हमने एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अराउंड हमने उसको रखना है, ये उसकी मिनिमम स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड। हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास यहाँ पे अर्थ है, अर्थ की जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल आर, और यहाँ पे क्या है, हमारा सैटेलाइट मूव कर रहा है इस अर्थ के अराउंड एच हाइट के ऊपर। एच हाइट है, उसके अराउंड क्या कर रहा है, कोई भी सैटेलाइट जो है इसके अराउंड मूव कर रहा है अर्थ के अराउंड। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके बाद हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक हमने एरिया स्पेसिफाई कर दिया कि ये जो लास्ट वाले हमारे डॉटेड लाइन है ये हमारे पास क्या है, ये बाउंड्री है किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड की। मीन्स कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो यहीं तक ही है, बस इसके बाहर उसकी फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, सैटेलाइट उसके अराउंड, अर्थ के अराउंड एक फिक्स्ड ऑर्बिट के अराउंड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये क्या, ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, मिनिमम स्पीड होती है किसी भी सैटेलाइट को किसी भी ऑर्बिट के अराउंड मूव करवाने के लिए। सो इसकी अब हम डेरिवेशन देखेंगे, छोटी सी डेरिवेशन है, अब हम वो करेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द सैटेलाइट, उस सैटेलाइट को एक ऑर्बिट के अंदर रखने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर और r। उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, G m1m2 ओवर r स्क्वायर, Gm इंटू स्मॉल m ओवर r स्क्वायर। अब हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रख दिया, क्योंकि यहाँ पे भी फोर्स है और यहाँ पे भी फोर्स है। जब हम दोनों को इक्वल रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें पता है कि हमारे पास एक छोटी सी एक हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करेंगे, तो स्मॉल g इज इक्वल्स टू Gm ओवर r स्क्वायर। यहाँ से अगर हम Gm की वैल्यू निकालते हैं तो Gr स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, Gm की जगह पे Gr स्क्वायर ओवर r वैल्यू रख देंगे। ठीक है, Gr स्क्वायर ओवर r वैल्यू रख देंगे हम यहां से। अब ये हमारा डायग्राम था, ये हमारा डायग्राम था। यहाँ पे हमारे पास अगर हम r की वैल्यू लें, पूरी स्मॉल r की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कैपिटल R प्लस h के। कैपिटल R प्लस h इतनी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, स्मॉल r के इक्वल। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, तो यहां से हम क्या करेंगे, स्मॉल r की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। यहां से v पुट स्मॉल r इज इक्वल्स टू r प्लस h, तो v इज इक्वल्स टू Gr स्क्वायर ओवर r प्लस h, हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब यहां से r स्क्वायर है, स्क्वायर रूट के बाहर आके क्या बन जाएगा, वो r। ये हमारे पास जो है ओवरऑल रिजल्ट आएगा। यहाँ से अब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि यहाँ पे मास किसका है, अर्थ का। अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड करेगी, सैटेलाइट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। हमारी अगर इंक्रीज, ये वाली रेडियस अगर हमारी इंक्रीज करेगी तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अगर ये इंक्रीज होगी तो ये डिक्रीज करेगी, अगर ये डिक्रीज हुई तो ये वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। सो उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे अगर अब हम क्या लेके कंडीशन लेके चलते हैं कि अगर हमारा जो सैटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज है। अब हम कंडीशन लेके चलते हैं कि हमारा जो सैटेलाइट है अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उस केस में क्या होगा, तो h है हमारा, उस केस में क्या होगा, अगर हमारा ऑर्बिट, ये वाला ऑर्बिट अर्थ की सरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज हो जाता है, मीन्स कि ये हाइट हमारे पास खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट। मीन्स यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि हाइट बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि उस केस में हमारे पास h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी r से। तो हम क्या करेंगे, v को इक्वल कर देंगे v नॉट के, उस केस में वैल्यूज को चेंज करने के लिए। तो हमें वहां से, और r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, स्मॉल r इज इक्वल टू
आर प्लस एच इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो ये आर अंदर जाके आर स्क्वायर हो जाएगा तो अंदर क्या बचा जी आर, क्योंकि आर से आर कैंसिल हो जाएगा। अब हमने क्या करनी है, आर की जगह पे हमने वैल्यू पुट करनी है 6.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स, और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 7.92 मीटर, सॉरी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, ये थी हमारी ऑर्बिटल स्पीड। इसके बाद क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होगा सैटेलाइट का, वो हम देखते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि टाइम पीरियड क्या होता है किसी भी सैटेलाइट का। ये वो मिनिमम टाइम होता है किसी भी सैटेलाइट का अपना एक 1 रेवोल्यूशन अर्थ के अराउंड कंप्लीट करने के लिए। टाइम पीरियड क्या है, किसी भी सैटेलाइट का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना भी टाइम लगता है उसे हम बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। हमारे पास जो वैल्यू है टी की, वो क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रेवोल्यूशन। 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ओवर ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, 2πr ओवर वेलोसिटी v। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से 2πr ओवर यहाँ पे v जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है। उसके बाद हम इस r को अंदर ले जाएंगे तो बन जाएगा r², एक r ऑलरेडी है अंदर तो क्या बन गया r³ ओवर g। तो 2π/r इंटू, अब ये स्मॉल r किसके इक्वल था, r प्लस एच के, तो ये अंदर क्या चला गया r प्लस एच का होल क्यूब ओवर g। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से हमें मास की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, मास की वैल्यू चाहिए। तो मास की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम उसकी डेंसिटी लेंगे। डेंसिटी से हम, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी से हम क्या कर सकते हैं, मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर कर लिया कि हमने सपोज कर लिया कि हमारे पास जो अर्थ है वो एक स्फीयर है। हमने अर्थ को एक स्फीयर कंसिडर कर लिया और वहां पे उसकी जो मीन डेंसिटी है उसको हमने रो ले लिया। तब हमारे पास वहां से मास क्या आएगा हम वो देखते हैं। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या हो जाएगा, स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो कितनी होगी, 4/3πr³। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम, रो से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से मास की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 4/3πr³ जो वॉल्यूम थी इंटू डेंसिटी रो, हमारे पास m की वैल्यू ये आई है। उसके बाद हमने क्या करना है, और हमें पता है कि हमारे पास g किसके इक्वल होता है, gm ओवर r²। यहाँ से हमने क्या किया, m की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की। m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद सोल्व करके हमें ये आंसर मिलेगा। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हमारा आंसर आया है उसको हमने उसे क्या करना है, इस t के अंदर पुट कर देना है। ये जो हमें g की वैल्यू मिली है हमने यहाँ पे क्या कर देना है, t के इसके अंदर पुट कर देनी है, तो हमें ये आंसर मिलेगा। यहाँ से क्या होगा, 2π है अंदर आके क्या बन जाएगा, 4π²। 2π अंदर जाके यहाँ पे क्या है 2π अंदर जाके क्या बनेगा 4π²। यहाँ से r अंदर जाएगा क्या बन जाएगा r², एक r ऑलरेडी है तो क्या बन जाएगा r³। तो ये सारा सोल्व करके हमें जो आंसर मिलेगा वो है ये हमें वैल्यू मिलेगी। अब हमने वही कंसिडर कर लिया कि अगर हमारे पास जो सैटेलाइट है हमारी वो अर्थ के सरफेस के बहुत ज्यादा क्लोज है, तो उस केस में क्या होगा, जो वो हाइट हमने ले रखी थी कि h हाइट पे वो सैटेलाइट अर्थ के सरफेस से h हाइट पे प्रेजेंट है, तो वो हाइट क्या है, बहुत छोटी हो जाएगी। छोटी मतलब ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। तो हम उसे क्या कर लेंगे, अर्थ की रेडियस के इक्वल रख लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से जहां पे h प्लस आर था वहां पे हमने r पुट कर दिया, यहाँ पे r पुट कर दिया, r³ हो गया, नीचे भी r³ है, r³ से r³ कैंसिल, हमें क्या मिला, √3π/g रो। उसके बाद हमारे पास जो ये वाली इक्वेशन थी हमने उसमें भी क्या करना है, r प्लस एच था, यहाँ पे भी हमने r प्लस एच की जगह पे r वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमें यहाँ से आंसर क्या मिला सॉल्व करके, √r/g, और बाहर क्या है हमारा 2π। अब हमने यहाँ से क्या करना है, r की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, अर्थ की रेडियस कितनी है 6.4 इंटू 10⁻³ मीटर्स, और जो g है उसकी वैल्यू क्या कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन करके हमें जो टाइम पीरियड मिलेगा एक
सैटेलाइट का टाइम पीरियड जो अपना एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए वो लेता है, वो कितना है 84.6 मिनट्स। इतना टाइम पीरियड एक सैटेलाइट को एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है। ये था टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। इसके बाद है हमारी हाइट ऑफ अ सैटेलाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम देखेंगे कि हाइट ऑफ अ सैटेलाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं। एल्टीट्यूड, अगर एल्टीट्यूड आ जाए तब भी हमें हाइट के बारे में डिस्कस करना है, अगर हाइट आए तब तो हमें करना ही हाइट के बारे में डिस्कस है। तो हमने क्या किया, हमारा जो प्रीवियस जो रिजल्ट आया था टाइम पीरियड का, जहाँ पे हमने कंडीशन अप्लाई करने से पहले तक का था, हमने वहां पे क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पे हमें ये आंसर मिला है, जो उसके ऊपर रूट था वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें चाहिए क्या, हाइट की वैल्यू चाहिए। तो हमें सिंपली क्या करना है, इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यहाँ से हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें ये आंसर मिला। उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर क्यूब था, क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। मतलब कोई भी पावर हो वो 1/3 हो जाती है इक्वल के जब उधर जाएगी। उसके बाद हमें क्या चाहिए, हाइट कितनी हो जाएगी, h इज इक्वल टू आर, जो इसके साथ प्लस में था वो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो हाइट की वैल्यू आई है, हमारे पास किसी भी सैटेलाइट को जो लॉन्च करने के लिए, या फिर किसी भी सैटेलाइट की जितनी हाइट होती है वो किसी भी सैटेलाइट की जो हाइट होती है वो कितनी होगी, T²R²G/4π⁻³ माइनस आर। ये होती है किसी भी सैटेलाइट की हाइट अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ की सरफेस से इतनी हाइट होनी चाहिए किसी भी सैटेलाइट की। उसके बाद आती है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है सैटेलाइट का। अब हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है किसी भी सैटेलाइट का। एंगुलर मोमेंटम हमने कैसे लिया है, हमने ले लिया कि हमारे पास अगर कोई सैटेलाइट जिसका मास m है, वो ऑर्बिट मतलब वो मूव कर रहा है विद द लीनियर वेलोसिटी v, और जो ऑर्बिटल पाथ है उस जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल पाथ जो वो मूव कर रहा है, वो वहां से अर्थ के सेंटर से लेके वो डिस्टेंस अगर हमारे पास r है अर्थ के अराउंड, तो उस केस में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होगी हम वो देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr। हमने यहाँ से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है जो हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी से आई थी, हमने वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। हम इस mr को अंदर लेके गए हैं तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर एक r से एक r कैंसिल, मतलब डिनोमिनेटर में r खत्म हो जाएगा और न्यूमिनेटर में एक r बच जाएगा। तो ये हमारे पास उस सैटेलाइट की एंगुलर मोमेंटम आई है। उसके बाद अब हम करेंगे एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की, किसी भी सैटेलाइट की जो एनर्जी है वो कितनी होगी। अब हम देखते हैं कि उस सैटेलाइट की जो एनर्जी है वो कितनी एनर्जी होगी, अब हम वो देखेंगे। इसके लिए हम क्या लेके चलते हैं कि हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी उसको हम ई कंसिडर करते हैं किसी भी सैटेलाइट की, जो वो क्या कर रहा है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। जो सम होगा पोटेंशियल एनर्जी का उसे हम U से डिनोट कर रहे हैं और काइनेटिक एनर्जी को K से डिनोट करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले क्या होगी, विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, पोजीशन की वजह से विद रिस्पेक्ट टू अर्थ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, -Gmm/r। यहाँ पे माइनस डिनोट कर रहा है ग्रेविटेशनल पुल को, या फिर आप बोल सकते हो अट्रैक्शन को। काइनेटिक एनर्जी होगी ½ mv²। यहाँ पे v² की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की है, टोटल निकालना है, दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके हमें ये आंसर मिलेगा। यहाँ पे स्मॉल r है तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी, r+h, बिकॉज स्मॉल r इज इक्वल टू r+h। अगर हमारे पास जो सैटेलाइट है वो अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज ऑर्बिट कर रहा है, अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज जो है अगर वो प्रेजेंट है, तो उस केस में हमारे पास जो h है वो नेग्लेक्ट हो जाएगा और हमें सिंपल वैल्यू क्या मिल जाएगी, -Gmm/2r। हमें ये सिंपल उसकी वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद हमारे पास आती है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। हमारा ये ऑर्बिट है और हमारा जो सैटेलाइट है वो यहाँ ऐसे मूव कर रहा है, तो मिनिमम एनर्जी है कि हम उसको इस ऑर्बिट से हटा दें, इस ऑर्बिट से सैटेलाइट को मूव करने से हटा दें, ताकि वो क्या करें, फ्रॉम इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ टू इन्फिनिटी, उसको हम इन्फिनिटी पे ले जाएं। मीन्स कि हमें क्या करना है, उस सैटेलाइट को मूव करने से रोकना है। तो वो जितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसके लिए उसको हम क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। और जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो किसके इक्वल होगी, -E=Gmm/2r, और यहाँ पे r क्या होगा, r+h होगा। तो ये था हमारा टॉपिक कंप्लीट, जिसमें हमने क्या क्या किया है,
सबसे पहले तो हमने किया है ऑर्बिटल स्पीड, सेकंड टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, थर्ड हाइट ऑफ अ सैटेलाइट, फोर्थ हमने किया है एंगुलर मोमेंटम, फिफ्थ पॉइंट हमारा था एनर्जी ऑफ अ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, और लास्ट पॉइंट था हमारा binding energy. So that was it for today's video. I hope you like this video. If you did so, then do like, share, comment and subscribe to my channel. So I hope this video will be beneficial for you. Thanks for watching.